हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे दिनों से लोग ये कह रहे थे कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बताओ, या कुछ लोगों ने बोला माइंड कैसे काम करता है। तो मैं कोई मनोवैज्ञानिक तो नहीं हूँ, पर मैंने जितना उन लोगों को पढ़ने की कोशिश करी है, या मैं पिछले लगभग लगभग 3 साढ़े 3 साल से मैं ह्यूमन बिहेवियर मतलब इनके ऊपर रिसर्च का हो या उसको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंसान किस किस तरीके से सोचता है, एक ही ऑब्जेक्ट को वो कितने एंगल से दिखता है, उसके क्या क्या दृष्टिकोण होते हैं, उसके पीछे वो कैसे राय बनाता है, या वो कई बार राय को कैसे छुपाता है, अंदर कुछ और चल रहा होता है, बाहर कुछ और दिखाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अंदर चल रहा होता है वही बाहर कुछ वही दिखा रहे होते हैं। और कुछ लोग है, एक इन सब के लिए एक चीज होती है कि एक अंदर कुछ चल रहा होता है जिसको ये भी नहीं जानते हैं, या ये भी उस बारे में बात नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो ये सब चीजों के ऊपर मैं पिछले 3 साढ़े 3 साल से लगा हुआ हूँ, और मुझे उससे बहुत चीजें जानने को मिली अपने जीवन के लिए। मैं कोई मानवीय क्या बोलते हैं मानव उद्धार के लिए, या मैं कोई समाज सेवा के लिए नहीं ये सब चीज कर रहा हूँ। इस पे पूरा का पूरा मेरा निजी स्वार्थ है कि मैं कैसे अपने आप को, अपने जीवन को बेहतर बना सकूं, कैसे अपने दृष्टिकोण को बेहतर बना सकूं। इसमें एक चीज और क्या है कि इससे मुझे ये फायदा मिला कि मेरी जजमेंट पावर बहुत फाइन होती चली गई। मेरे लोगों को समझने की क्षमता, उनके बारे में जो मैंने राय बनाई वो बहुत सटीकता की तरफ बढ़ती रही। ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे को 100% कामयाबी मिली, पर अगर मैं 10 लोगों के बारे में राय बनाऊं तो उसमें से 7 से 8 लोगों के बारे में मेरी राय बिल्कुल सही निकलती है, जिसका फायदा मुझे भी हुआ और मेरे साथ जुड़े हुए लोगों ने भी बहुत सारा इस चीज को लेकर फायदा उठाया। वो फायदे भौतिक भी थे, वो उनके जीवन से जुड़े हुए फायदे भी थे, वो उनसे मानसिक शांति से जुड़े हुए भी फायदे थे। जिन लोगों ने नहीं उस चीज को अपनाया ईर्ष्या की वजह से या अहम की वजह से, उन लोगों ने बाद में कई वर्षों बाद आकर के मुझसे संपर्क किया कि नहीं, आपकी बात सही थी, हमने उस समय नहीं मानी। या कुछ लोग आज भी उस अंधविश्वास अंधविश्वास नहीं, उस ईर्ष्या की आड़ में छुपे हुए हैं। तो उसको समझाने के लिए ना सबसे बहुत आसान तरीका है। अगर देखो, अगर आप अपनी कंडीशनिंग की वजह से अड़े हुए हो तो बहुत मुश्किल है। ये तो मतलब मनोवैज्ञानिक लेवल की बात है ये सब चीजें। और अगर आप समझने के लिए तैयार हो तो ये बहुत आसान है, आप एक तस्वीर से ही समझ सकते हो। वो तस्वीर मैंने यहाँ बनाई हुई है, तो आप उस तस्वीर को देख लो। 1 मिनट। तो दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो शायद मैं आज भी ना बना पाऊँ, क्योंकि इस समय शांति है। फैमिली भी बाहर गई है बाजार कुछ सामान लेने, पर यहाँ पर कुछ लोग आ गए हैं, तो अभी तो शांति है। तो देखते हैं, अगर उस बीच में वीडियो कंप्लीट होगा तो ठीक है, अगर शोर हुआ तो मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। तो ये तस्वीर के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। माइंड मैंने ऊपर लिखा हुआ है, माइंड। यहाँ मैं माइंड की बात कर रहा हूँ, ब्रेन की नहीं। मतलब अब मैं मन की बात कर रहा हूँ, मैं दिमाग की बात नहीं कर रहा हूँ। दिमाग जो है वो एक प्रोडक्ट है, हार्ड प्रोडक्ट, ऑब्जेक्ट है। मतलब एक दिमाग का इलाज किया जा सकता है, दिमाग होता है ना, ब्रेन दिमाग के अंदर। पर माइंड एक सॉफ्टवेयर समझ लो, एक तरह से मन जिसे कहते हैं। अगर हम कहें कि मन उदास है तो आप मन का ऑपरेशन करके ठीक नहीं कर सकते। हाँ, दिमाग में खराबी है तो आप उसको ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हो। मन को आप दवाई से ठीक नहीं कर सकते, मन को आप विचारों से ठीक कर सकते हो। पर दिमाग को आप दवाइयों से या उसको किसी भी तरीके से ठीक कर सकते हो, वो एक प्रोडक्ट है। तो दिमाग और मन के बीच के अंतर को समझना। यहाँ पर हम दिमाग की बात नहीं करें, क्योंकि दिमाग की बात करने के लिए मुझे न्यूरोसर्जन या मुझे मेडिकल जानकारी होनी चाहिए, मेडिकल साइंस की। ठीक है। पर मन की बात कर रहे हैं, तो मन की बात में भी मैं सिर्फ जिन चीजों को मैं समझ पाया, बहुत सारी चीजें कंटेंट मौजूद है हजारों सालों से, बहुत सारे विद्वानों ने बोला है, पर मुझे जो थोड़ा बहुत समझ में आया, जिससे मुझे सफलता मिली, मैं उतना ही आप लोगों को बताऊंगा। तो ये माइंड मतलब मन। तो ये मन है। और मन जो है वो 3 तरह के होते हैं। तो ये एक पिरामिड की शेप मैंने दिखाई है। ये पिरामिड जो है, ये इसको आप अपना मन मान लो, इंसान इंसान का मन मान लो। ठीक है। और ये पानी है। तो जैसे आपने आइसबर्ग देखा होगा, आइसबर्ग में जो आइसबर्ग है, जैसे टाइटैनिक भी टकराया था, आइसबर्ग के बारे में क्या कहा जाता है कि वो सिर्फ 20% तक ही पानी के ऊपर का हिस्सा दिखाता है अपना। मतलब वो 20% ही पानी से ऊपर रहता है। अप्रोक्सीमेटली ऊपर नीचे हो सकता है, मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ कि 20% के करीब वो आपको दिखता है। मतलब जितना, कहने का मतलब कि जितना भी वो दिखता है उससे लगभग लगभग दुगुना या 3 गुना वो पानी के नीचे होता है। ठीक है। जैसे 100% है तो 20% ऊपर है, 60% मतलब ये 80% नीचे है। ये 60 और 20 का कॉन्सेप्ट मैं लास्ट में क्लियर करूंगा। तो मन जो है वो 3 प्रकार का होता है। चेतन मन, मतलब कॉन्शियस माइंड। ठीक है। चेतन मन। दूसरे नंबर पर ये है अवचेतन मन। अवचेतन।
और ये है अचेतन। ठीक है, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन। इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। ये हमारा दिमाग, मन जो है, मन, दिमाग बार बार बोल रहा हूँ, जब भी दिमाग भी निकले मेरे मुंह से उसको मन ही कंसीडर करना। तो ये हमारा दिमाग है। अब आप ये लोग ये देखो कि जितने भी आप लोग सोचते हो, रणनीति बनाते हो, तरकीबें लगाते हो, जज्बाती तौर पर फैसले लेते हो, मूर्खताएं करते हो, अक्लमंदी की बातें करते हो, कैलकुलेशंस करते हो, बेईमानी करते हो, ईमानदारी करते हो, नफा नुकसान सोचते हो, किसी की बुराई करते हो, किसी के बारे में राय बनाते हो, ये सब कुछ जो है वो इस 20% के अंदर होता है, इस 20% के अंदर होता है। ठीक है, हमें लगता है कि हम बहुत डेढ़ शाने हैं, हमने जो भी कुछ किया बढ़िया, हमने हमने देखो अपनी मेहनत से, अपनी दिमाग के बलबूते पे अपने काबिलियत हासिल करी, ये किया, कामयाबी हासिल करी, वो सब यहीं पर है। आपकी सारी होशियारी, आपकी सारी बेईमानी, सारी कैलकुलेशंस यहाँ पर है। ठीक है, अब क्योंकि आप यहीं से सोचते हो, यहीं से समझते हो, तो मान लो कि यहाँ पर कोई अगर बंदा खड़ा है, इस जगह पर कोई है, तो ये वाला जब उसको रीड करेगा, चेक करेगा, उसके बारे में राय बनाएगा, तो ये उसका इतना हिस्सा देख रहा है। जब इसको इतने हिस्से के बारे में मालूम है, ये इतने हिस्से से ही समझता है, सोचता है, कैलकुलेशंस करता है, तो ये उसका भी इतना हिस्सा देखेगा। इधर और भी लोग खड़े हैं, उन सबके ये इतने इतने हिस्से ही देखेगा। मतलब कि अगर हम इसको माने तो एक आम व्यक्ति नॉर्मली 20% अपने मन को ही 100% समझता है, और वो दूसरे के भी 20% को ही उसका 100% समझ के उसके बारे में राय बनाता है। ठीक है, इसीलिए ठगे जाते हैं। जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पर जो अक्लमंद लोग हैं वो, उनको मालूम है कि ये 20% से राय बनाता है, तो वो आपको, जो ठग टाइप के लोग होते हैं, अच्छे भी हों या बुरे भी हों, वो इसी 20% को आपको दिखाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इसी 20% से आप राय बनाओगे, तो उनको मालूम है कि आपका 20% कैसा है, तो वो वैसे 20% अपना दिखाएंगे और आपको राय दिखाएंगे, और आप मैनिपुलेट हो जाओगे और उनके दीवाने हो जाओगे, उनके बोर्ड लेकर के सड़कों पर उनकी रैलियों का हिस्सेदार बनोगे, उनके सत्संग आश्रम में उनका प्रचार करोगे, और मतलब सब कुछ यहीं से होता है। ठीक है, अब चेतन मन जो है वो हिडन मन है। जैसे मैं कहता हूँ कि आप, या बड़े बड़े लोगों ने बोला हुआ है, बड़े बड़े ऋषियों, संत, महा मुनियों ने बोला हुआ है कि आपके अंदर ही आपका भगवान है, आपके अंदर ही आपका भगवान है, जो आपका गॉड है वो आपके अंदर है। तो ये किस बिना पे बोला? क्या सच में कोई अंदर नहीं? उन्होंने ये बोला कि आपका मन ही आपका भगवान है। भगवान, भगवान की परिभाषा क्या है? जो आपको मार्गदर्शन करता है, जो आपको एक्शंस करवाता है। आपसे कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी से बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो मतलब अगर हम कोई भी एक्शन ले रहे हैं तो उसके पीछे भी किसी की मर्जी है। तो वो कौन है जो हमसे एक्शन करवाता है? वो है ये 60% मन। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, आप इसको 60 मानो या 80 भी मान सकते हो, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ठीक है, इसके बारे में बात करना ही समझ लो इंडिया में टैबू है। टैबू बोलते हैं ना, जो मतलब नहीं कर सकते आप। तो ये जो है, ये हमारा भगवान है, अवचेतन मन। कैसे? क्योंकि चेतन मन अपने आप को बहुत होशियार समझता है। वो जो भी कुछ करता है उसको लगता है वो खुद कर रहा है, पर उसको ये करवाने वाला ये होता है, ये इसको भी नहीं पता होता है। इसको पता नहीं है, इसलिए ये अवचेतन मन है। इसको पता लग जाएगा तो ये चेतन हो जाएगा। मतलब इसको जो भी जानकारी है वो चेतन है, कॉन्शियस है ना, वो चेतना है उसके अंदर। वो मतलब इसको जो जो चीजें पता है वो चेतन मन है। जो इसको भी नहीं पता है, इसके बारे में इसको नहीं पता, इसलिए अवचेतन मन। मान लो इसमें कोई बात है और वो उसने उसको मान लिया, तो वो चेतन मन की बात हो जाएगी। तो ये ही सारे एक्शंस चेतन मन से करवाता है। तो ठीक है जी, तो फिर इसको कौन बताता है? इसको इसको किसने बोला कि भी तुझे ये सब करवाना है? इसको बताने वाला भी यही है। अब आपको ये कैसे हो सकता है कि आपने बोला कि इसको ये गाइड करता है, ये जो ऑर्डर देता है, ये बॉस है, इसको आप बॉस बोल सकते हो। ये बॉस है, ये एम्प्लॉय है। अगर ये बॉस है, ये एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय को तो ऑर्डर बॉस दे रहा है, पर बॉस को ऑर्डर आप कह रहे हो कि फिर एम्प्लॉय दे रहा है। एम्प्लॉय बॉस को ऑर्डर नहीं दे रहा है, एम्प्लॉय बॉस को गाइड नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय बॉस को बना रहा है। समझे? ये इसको बनाता है, जो ये बनता है वो इसी से करवाता है। और जब ये इसको बना रहा होता है तो इसको नहीं पता होता। जिन लोगों को पता लग जाता है वो अपनी बनावट में चेंजेस ले आते हैं। जैसे मैं नकारात्मक लोगों से बहुत दूर रहता हूँ,
मैंने इस वजह से मुझे बहुत सारे रिश्ते छोड़ने पड़ गए, बहुत सारा माहौल छोड़ना पड़ गया, क्योंकि अगर मैं उनके बीच में रहता तो मेरा जो ये बॉस है ये उसी तरीके का बन जाता और फिर ये मेरे एक्शंस में वही करवाता। क्योंकि ये फॉर्मूला या ये टेक्निक या स्ट्रेटेजी या ये माहौल मुझे मालूम पड़ गया कि ये कैसे काम करता है, तो मैंने क्या किया कि इसके बनाने की प्रक्रिया मतलब माहौल, परिस्थितियां, इन सबको बदलने की कोशिश करी और बदला। अगर नहीं बदल पाता तो ये जो भी मतलब ये समझ लो, ये जो भी होगा ये उसको वही ऑर्डर देगा, वैसे ही करवाएगा। नकारात्मक व्यक्ति है, इसको सारी नकारात्मक चीजें समझ में आएंगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो नकारात्मक है, जीवन में असफल है, सबसे ज्यादा राजनीति पर डिस्कशन भी वही करेंगे, सबसे ज्यादा क्रिकेट मैच को क्रिटिसाइज या उसके बारे में दिलचस्पी वही लेंगे, दूसरों की बुराइयां भी वही करेंगे, हिंदू मुसलमान भी वही करेंगे, अमीरों से नफरत भी वही करेंगे सारे। क्योंकि इसको वो जो परिस्थिति मिली, जो माहौल मिला आसपास के लोगों का, इसका वो बॉस वैसे ही बन गया और अब ये इससे वही करवा रहा है। और कमाल की बात क्या है कि इसके ऊपर तरस खाने की जरूरत ऐसे लोगों के ऊपर इसलिए है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने ही अपने आप को ऐसा बनाया है। तो मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर मिलने आते हैं, मतलब अभी तक 150-200 के करीब आ चुके हैं, महीने के 20 लोग आ जाते हैं, तो वो सभी लोग वो हैं जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे इसमें क्या प्रॉब्लम है और हमने ही अपने आप को ऐसा बनाया है। अब वो बनाने की प्रक्रिया बदलना चाहते हैं। एक्शन में लाए नहीं लाए वो अलग बात है, कितने लाएंगे वो भी आगे की बात है, पर वो ऐसा सोचने लगे, इसलिए वो यहाँ आते हैं मुझसे मिलने। जैसे आपने मेरे से कई बार सुना होगा किसी वीडियो में कि मैं हमेशा कहता हूँ कि चोर का भगवान चोर होता है, ईमानदार का भगवान ईमानदार होता है। मतलब कि ये एक ऐसी सिचुएशन में पला बड़ा या रहता है जहाँ पर चोरियां होती हैं, चोरी आम बात है, क्राइम, छोटे मोटे क्राइम आम बात है, क्रिमिनल, तो ये क्रिमिनल माइंड बन गया। क्रिमिनल व्यक्ति नहीं बना, क्रिमिनल माइंड पहले बनता है। तो इसका जो ये सारा कंडीशनिंग गया, छोटे मोटे अनपढ़ गवार लोगों के बीच में रहा, चोरी चकारियां करी, तो वहां पे आम बात होती है, ठीक है। तो वो आम बात की वजह से इसको जस्टिफाई लगने लगा। अब ये इससे भी यही करवाता, तो जब ये चोरी करता है तो इसको कोई अपराध बोध नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा जो प्रोफेशनल चोर या हैकर होते हैं उनको गिल्ट नहीं होता। वो एक करते हैं, फिर सजा काटते हैं, फिर आते हैं बाहर, फिर वही करते हैं, ठीक है। तो चोर, चोर ने अपने भगवान को बना दिया चोर। अब चोर का भगवान चोर, तो चोर का भगवान जो चोर भगवान है वो चोरी को जस्टिफाई करेगा ही करेगा। सेम ऐसे ही इसको रिवर्स कर लो, ईमानदार, ईमानदार व्यक्ति का भगवान ईमानदार होता है। इसको चोरी करनी भी पड़ जाए कर ही नहीं पाएगा, कर भी लेगा अगर बाई चांस परिस्थिति में विवश होकर के, तो अपराध बोध में मर जाएगा, गिल्ट में मर जाएगा, बहुत अफसोस होगा, अपराध बोध होगा इसको, ठीक है। तो ये सारा का सारा गेम है। इसको अगर आप समझ गए ना तो आपकी जिंदगी ना आपकी उंगलियों पर नाचेगी। आप अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जी सकते हो। एक बात आप ये समझ लो कि ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब जितने भी गैमलर मेरे वीडियोस देखते हैं वो बोलते हैं माइंड कंट्रोल सिखाओ, इसको समझ गए तो उनका माइंड कंट्रोल भी हो जाएगा। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ से जुआ सीखा, यहाँ से जुआ खेला, यहाँ पर जुआ हारा, यहीं से जुए की रिकवरी चाहते हैं, यहीं से जुआ छोड़ना चाहते हैं। जब सब कुछ हार गए, सब कुछ यहाँ से चाहते हैं, वो यहाँ पे जानते ही नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन सुबह आंख खुली और किसी ने उनको पकड़ के जुए के अड्डे पे ले गए और एक बार जुआ खेलने से उनको जुआरी बन गए। कभी भी कोई एक बार जुआ खेलने से जुआरी नहीं बनता है। कोई एक बार वो हत्या करने से वो हत्यारा नहीं बनता है। वो उसको अपनाने से हत्यारा बनता है। बार बार उसके बारे में सोचने में, उसके मजा लेने में, उससे वो हत्यारा बनता है। या बार बार उस माहौल में रहने की वजह से इसकी कंडीशनिंग जुआरी वाली हो जाती है। जब ये जुआरी बनेगा तब ये पक्का जुआरी हो जाएगा। ये जुआरी नहीं है, ये कभी कभी जुआ खेलता है, ये जिंदगी में जुए की लत में नहीं पड़ेगा। जो लत होती है ना, एडिक्शन, किसी भी चीज को एक बार करने से या 2 बार करने से या 10 बार करने से लत नहीं पड़ती। 10 बार करने से ये संभावना बढ़ जाती है कि ये वाला जो एरिया है ये भी उसको मजा लेने लग जाए। जिस दिन इसने उस चीज का मजा ले लिया तो ये पक्का इसको लत पड़ जाएगी, एडिक्शन हो जाएगा किसी भी चीज का, अच्छी या बुरी। तो इसीलिए कहते हैं बड़े बुजुर्ग कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहा करो। बोलते हैं ना, वो उनका कहने का मतलब ये होता है कि अच्छे लोग, ये पानी, मतलब ये जितना पानी मैंने दिखाया है समझ लो ये सारे वो लोग हैं। तो अच्छे बीच में रहने पर ये अच्छा बनेगा। तो ये देखो, ये भी अच्छा करेगा। क्या होता है, बुरे लोगों के बीच में आप अच्छा व्यक्ति भी रहेगा तो उसकी अच्छाई कम हो जाती है, और अच्छे लोगों के बीच में रहने पर बुरे व्यक्ति भी बुराई करने से कतराएगा या कम करेगा, या करने के बाद उसको अफसोस लगेगा क्योंकि उसके आसपास लोग वैसे नहीं होंगे। आपने देखा होगा, इसीलिए हर कम्युनिटी, कम्युनिटी तो नहीं कहूंगा, क्लास कह सकता हूँ, हर क्लास का एक इलाका होता है। आप इस क्लास वाले व्यक्ति को उस क्लास में रखोगे, फिट ही नहीं हो पाएगा।
जैसे आप एक स्लम एरिया में गए होगे या मजदूरों की कॉलोनियों में कभी आप गए होगे, लेबर कॉलोनी जो होती है या जे कॉलोनी टाइप के एरिया में, वहाँ पे लोग खाना खाते हैं, शाम को दरवाजे के बाहर बैठते हैं, एक दूसरे की सब्जियों का आदान प्रदान होता है, शाम को रंगमंच लगता है उनका, क्या चौपाल लग गई, पाल पत्ते खेल लिए कर लिए, वहाँ एक जैसा माहौल होता है। वहीं पर एक फ्लैट का कॉन्सेप्ट होता है, बंगलों का कॉन्सेप्ट होता है, आप उसमें से किसी को वहां लगाओगे वो नहीं फिट हो पाएगा, उसको वहां से किसी को यहाँ लाओगे वो नहीं फिट हो पाएगा। वहां पर हुआ गरीब उसी माहौल में रहेगा, यहाँ वाला अमीर भी इसी माहौल में रहेगा। आप देख लो दिल्ली के कितने ऐसे एरिए हैं, मतलब जो नॉन डेवलप एरियो में गिने जाते हैं, वहां पे वो आदमी अमीर बनता है, पैसे कमाता है, वो पैसे कमा के उसी गली में मकान खरीदा। मेरे खुद के दोस्त अपने ही घर के आसपास मकान खरीद रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा किसी ने अगर बहुत ज्यादा वो कर लिया तो वो जहां बैठे हैं उसके 20-30 किलोमीटर से आगे सोच ही नहीं पाते। ये क्योंकि ये जो कंडीशनिंग है ना, ये जब ट्राई तो करता है, अब आपको कमाल क्या बताओ, ये लोग आते हैं मेरे पास कि हमें भी आपकी तरह जिंदगी जीनी, नहीं जी सकते, चैलेंज करता हूँ। उसका कारण क्या है कि ये इंप्रेस हो गया, ऐसी जिंदगी जीनी है, ये वाला तो वैसा है नहीं, क्योंकि ये तो उसी बीच में रहता है। अगर ये आ भी गया, मेरी जैसी जिंदगी जीने भी लग गया, चाहे गोवा में या कहीं भी, तो इसको वहां पर वो माहौल नहीं मिलेगा, ये वहां के उस माहौल को मिस करेगा। वहां पर वो कंपटीशन, कंपैरिजन, दिखावा, वो राजनीति पर बातें, वो आए दिन दिन त्योहार पे दिखावे, कपड़ों के दिखावे, शादी ब्याह में नागिन डांस, वो माहौल को मिस करेगा। तो क्या होगा, थोड़े दिन बाद ये वहाँ ऐसी जिंदगी जिएगा, इन लोगों को चमकाएगा ये भीड़ को, पर अंदर अंदर उदास होगा और फिर वापस आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे माहौल से निकल के आए हैं किसी ना किसी से प्रभावित होके, पर फिर वो जा रहे हैं आए दिन, आज चाचा की शादी है, आज मामा की बेटी की शादी है, आज पार्टी है, आज ये। तो तुम्हारा यहाँ आना ना आना एक बराबर हो गया ना। तो इसको मैं आज ना खुल के और जोश के साथ नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना इस समय पीछे कुछ गेस्ट है, हालांकि शोर नहीं मचा रहे हैं, बिल्कुल बात नहीं कर पा रहे हैं, पर मेरे को लगातार इस बात का वो क्या बोलते हैं, मेरा फोकस डाइवर्ट हो रहा है कि अभी शोर मचाएंगे मुझे वीडियो बात बंद करना पड़ जाएगा, मुझे वीडियो बात। तो अभी आप एक काम करो, इसको फोटो को इसको समझ लो, जो भी मैंने बोला है ये ऐसे ही रहने देता हूँ मैं। तो बाकी मैं बैठ करके चेयर पे आराम से थोड़ा जोश के साथ बात करता हूँ, ठीक है। इतना भी कॉन्सेप्ट, देखो कहते हैं ना अक्लमंद को इशारा काफी होता है, तो इतना भी हिंट काफी है, उंगली पकड़ के एबीसीडी लिख सिखाने की जरूरत नहीं है। चलो